बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर सौभाग्य के स्वरूप में आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। कमल नंदलाल यही कहता है कि शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का, या आप अपने इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या में उलझ गए हैं, है ना, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। देखिए, आज का जो हमारा विशेष उपाय है, या यूँ कहें कि एक विशेष प्रयोजन है, वो ये है कि श्री कृष्ण के आगे इस दीपक को जलाएं और जीवन की हर उलझन को दूर भगाएं। बिल्कुल, देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वोत्तम कहलाए। भगवान राम कहलाए थे पुरुषोत्तम, लेकिन 16 गुणों से संपन्न अगर कोई हैं, और कालिका पुराण तो कहती हैं कि 16 गुणों से संपन्न षोडशी हैं। षोडशी मतलब पार्वती, 16 साल की पार्वती, और उन्होंने ही कृष्ण बन के जन्म लिया था, कालिका पुराण ये कहती है। और भगवान शंकर ने राधा बन के जन्म लिया था, और विरह की आग में जले थे भगवान शंकर। ये उनके ऊपर अभिशाप था कि आपको विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा महादेव, ये कालिका पुराण कहता है। और अगर हम भागवत की बात करें तो भगवान विष्णु के अवतार थे कृष्ण। अलग अलग मत हैं, इस्कॉन या कोई दूसरा जो है, अलग अलग जो मत हैं वो अलग अलग इसको लेकर के अपने मत देते हैं। कई जगह तो ऐसा भी मत है कि विष्णु जो हैं वो कृष्ण का पार्ट हैं। अलग अलग मत हैं, जो जैसा माने। लेकिन एक विशेष दिन आ रहा है, उसे कहते हैं दामोदर द्वादशी। तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दामोदर द्वादशी कहते हैं। दाम का अर्थ है रस्सी, और उदर का अर्थ है पेट। आपने देखा होगा हम पेट पे बेल्ट बांधते हैं, उसका कारण यही है। और लाल किताब ये कहती है इससे बुद्ध अच्छा हो जाता है। जानते हैं आप, पेट अंदर जाता है, पेट अंदर सीना बाहर, तो उससे बुद्ध अच्छा हो जाता है, पराक्रम बढ़ जाता है। लेकिन इसके बारे में हम अंदर तक घुसकर देखेंगे क्या है स्थिति। स्कंद पुराण के विष्णु सहस्त्र नाम में एक मंत्र दिया गया है, उसको ध्यान से सुनिएगा, इतनी मेहनत करके लाएं आपके लिए। स्कंद पुराण के विष्णु सहस्त्र नाम में इस मंत्र के अनुसार, ओम देवकी नंदनो नंदी नंद गोप ग्रहाश्रमी यशोदा नंदनो दामी दामोदर उलूखली नमः। मतलब कि हे देवकी नंदन, आप नंद के घर, नंद और गोप के गृह आश्रम में पले बड़े। हे यशोदा नंदन, यशोदा ने दामों यानी कि रस्सी लेकर आपके उदर पर बांधी, क्योंकि आपने शैतानी की थी, और ओखली से आपको बांध दिया। आपके दामोदर स्वरूप को नमन है, इसका मतलब ये है। और भगवान स्कंद ने कहा, ये सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण, स्कंद पुराण से बड़ा कोई पुराण नहीं। तो दामोदर द्वादशी पर माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांधा था। इसी कारण उनका एक नाम दामोदर है। ब्रज में जब गोपियां दही मथन करती थी, क्यों दही मथती थी? क्योंकि वर्षा ऋतु में सावन के अंदर दूध पीने पर मनाही होती है ना, तो इसलिए उसका दही जमाया जाता था, सबसे बेस्ट तरीका होता था। और सावन और भादो ये 2 महीने ऐसे होते हैं
जिसमें दही से ही घी और मक्खन बनाया जाता है। दूध से भी मक्खन बनता है, दूध से भी घी बनता है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं। तो नंदलाल जी जो हैं मक्खन और दही चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहते हैं। इस पर गोपियाँ कान्हा को कहती हैं तुम छलिया हो, नटखट हो, और मैया यशोदा से उनकी शिकायत कर देती हैं। एक दिन कृष्ण ने को घर से बाहर जाने नहीं दिया यशोदा मैया ने, तो क्या करते हैं, कृष्ण गुस्से में आकर जितनी भी घर की मटकियाँ होती हैं ना, दूध, दही, छाछ और मक्खन से भरी हुई, उनको तोड़ देते हैं लाठी से। और उसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन और दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओखली क्या होता है आपको पता है? जिसके अंदर कूटा जाता है मसाला इत्यादि इत्यादि। इस पर यशोदा मैया को गुस्सा आ जाता है और मैया छड़ी उठा लेती हैं और कृष्ण के पीछे पीछे भागती हैं। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान कृष्ण अपनी चाल को धीमा कर लेते हैं। भगवान से भी बड़ी माँ है, समझिएगा, भगवान भी ममता के बंधन में बंध जाते हैं। अपनी चाल को धीमा कर लेते हैं और कहते हैं मैया पकड़ लो। तो माता उन्हें पकड़ लेती हैं और वापस नंद भवन में ले जाती हैं कि बोले कान्हा आज तो तुम्हारी खैर नहीं। और क्या करती हैं, जिस उखल पर कृष्ण चढ़े थे वहीं उखल पर बांध देती हैं उन्हें, और जो मक्खन है वो बंदरों को बांट देती हैं कि देखो कान्हा तुम्हारे हिस्से का जो मक्खन है वो बंदरों को खिला रही हूँ। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगती हैं। तब कृष्ण अपना पेट बढ़ा लेते हैं। पूरे गोकुल की सारी रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन कृष्ण का पेट बढ़ना खत्म नहीं होता। और माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाएं और कृष्ण अपना पेट बढ़ाते जाएं, दिव्य बन स्वरूप लेते जाएं, और चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। जानते हैं इस 2 उंगल का रहस्य क्या होता है? 1 उंगल आप और मैं, हम में कमी है उस ईश्वर की प्राप्ति में, और दूसरी बात क्या है? ईश्वर का सानिध्य। तो 2 उंगल का ही फर्क है, आप में, मुझ में, और आप में और ईश्वर में, सिर्फ 2 उंगल। ये एक रहस्य वाली बात है। इसी कारण से दामोदर जो है ना, वो एक बहुत ही विशिष्ट जो स्वरूप लिए हुए है। सारे गोकुल की रस्सियाँ आ गई, भगवान नहीं बंध पाए, रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ जाए। तो भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी भगवान अनंत है। भगवान को पाया नहीं जा सकता, उसमें मर्ज हुआ जा सकता है, उसमें सम्मिलित हुआ जा सकता है। लोग ये कहते हैं ना मुझे ये सिद्धि है, ये है, बकवास। शास्त्र कहता है ईश्वर में सम्मिलित हो जाओ। नमः का मतलब होता है मैं कुछ नहीं। जिस दिन ये मैं अहंकार निकल जाएगा उस दिन ईश्वर में आप समझ आएंगे। ईश्वर कहता है कर्म करो, अपने कर्म मेरे हवाले करो। ईश्वर कहता है अकर्मा मत बनो, ये फ्री की चीज़ें मत करो, अच्छे कर्म करो और अपने आप को मुझ पर समर्पित कर दो। अपनी वात्सल्य रस की भक्ति माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए लीला पुरुषोत्तम जो हैं तो बंधे तो पहले, अब क्या हुआ, माता रोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने देखा मैया की आंखों में आंसू, तो उन्होंने क्या करा, माता बांध लो। तो जो पहली रस्सी थी ना उसी में ही कृष्ण बंध जाते हैं, बाकी रस्सियाँ बेकार हो जाती हैं। और इसी कारण से इनका नाम दामोदर होता है। अब आपके लिए विशेष उपाय, देखिए कहानी तो बता दी मैंने आपको। श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप, नीचे फोटो देखेंगे आप, उसकी विधिवत पूजा करके शुद्ध घी का, जो गाय का जो घी होता है, उसमें धनिया के बीज डालकर उसका 12 मुखी दीपक जलाइए भगवान के सामने। और एक विशेष मंत्र आपको बता रहा हूँ, दामोदर गायत्री कहते हैं इसको। ओम दामोदराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। आश्वस्त कर रहा हूँ, जीवन से सारी उलझन दूर होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि वो जो नंदलाल हैं हमारे कृष्ण, वो हम सभी का भला करें, हमारे जीवन पर कृपा दृष्टि बरसाएं। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी के साथ अच्छा हो, सुखद हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय,
हर हर महादेव।